दोस्तों, एक बार एक भिखारी एक रेल में भीख मांग रहा था। तभी भीख मांगते मांगते उसकी नजर एक सूट बूट पहने सेठ जी पर पड़ी। उसने सोचा कि देखने में तो ये आदमी बड़ा अमीर लग रहा है। हो सकता है कि भीख मांगने पर मुझे कुछ अच्छे पैसे दे दे। अब कुछ सोचने के बाद वो भिखारी उस सेठ से भीख मांगने लगा। अब भिखारी को देखकर उस सेठ ने एक मजाकिया लहजे में कहा, अरे भाई, मैंने अक्सर देखा है कि तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? अब यह बात सुनकर वो भिखारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से कुछ न कुछ मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। अब भारी सांसों को बाहर की तरफ धकेलते हुए वो सेठ बोला कि भाई, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। देखो, मैं तो एक व्यापारी हूं और लेन देन में यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। तभी अचानक वो स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। और वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर वो भिखारी उस सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। असल में उस सेठ की बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी और वो उस बात के बारे में और भी ज्यादा गहराई से सोचने लगा। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ देता नहीं हूं। लेकिन सच की दुनिया में लौटते हुए उसे याद आया कि मैं तो एक भिखारी हूं। भला मैं किसी को क्या ही दे सकता हूं। अगर मेरे पास किसी को देने लायक कुछ होता तो भला मैं भीख क्यों मांगता। लेकिन तभी उसने सोचा कि आखिर कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। भला ऐसा कब तक चलेगा। अब बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने फैसला किया कि अब से जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वो उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब भी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो भीख के बदले लोगों को क्या दे सकता है। अब इस बात को सोचते सोचते उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अब दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास खुद ब खुद पैदा हुए पौधों पर खिले हुए थे। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूंगा। अब क्योंकि फूल तो फ्री थे, बस तोड़ने की थोड़ी मेहनत करनी होती, इसलिए उसको अपना ये विचार बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद वो वहां से कुछ फूल तोड़कर उस ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले उस भीख देने वाले व्यक्ति को एक फूल देता। अब लोग भी उन फूलों को देखकर खुश होकर अपने पास रख लेते। अब उसका धंधा अच्छा चलने लगा क्योंकि अब उसे पहले से कहीं अधिक भीख मिलने लगी और इस तरह वो भिखारी बड़ा खुश रहने लगा। अब एक दिन जब वो भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वो सेठ जी उस ट्रेन में बैठे हुए हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। अब वो भागता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला कि सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, इसलिए सेठ जी पहले आप मुझे भीख दीजिए, जिसके बदले मैं आपको कुछ फूल दूंगा। अब सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उस सेठ को कुछ फूल। अब सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई और वो मुस्कुराते हुए बोला कि अरे वाह,
क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और बस ये शब्द कहकर वो फूल लेकर वो सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन एक बार फिर से उस सेठ के द्वारा कही गई एक बात उस भिखारी के दिल में उतर गई और वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और मन ही मन खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी और उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग चुकी है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। इसके बाद वो तुरंत उस ट्रेन से नीचे उतरा और बड़े उत्साह के साथ ऊपर की ओर देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, यानी मैं सच में अमीर आदमी बन सकता हूं। अब लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो सोचा कि यह भिखारी शायद पागल हो चुका है, पता नहीं ऊपर देखकर क्या बके जा रहा है। अब उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी दिखा ही नहीं। वक्त बीता और ठीक 1 साल के बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट डाले व्यक्ति ट्रेन में चढ़े। अब सफर के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस पर वो दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं तो मुझे लगता है कि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। अब इस पर उस पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, जरा दिमाग पर जोर डालो, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी तकरीबन 2 बार इस ट्रेन में मिल चुके हैं। बस फर्क ये था कि आज मैं सूट बूट में हूं, लेकिन तब मैं एक भिखारी था। अब यह सुनकर वो दूसरा व्यक्ति चौंक उठा। इतने में उस पहले व्यक्ति ने बोला कि हां सेठ जी, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि वास्तव में मैं कौन हूं। यानी इन दोनों मुलाकातों में मुझे पता चल चुका था कि मैं कैसे एक नई शुरुआत कर सकता हूं, और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं उस शुरुआत को सफलता के मुकाम पर ला सकता हूं, जिसका नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से आज इस शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। जब मैंने इसे आजमाया तो मुझे पता चला कि लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैं हमेशा से खुद को भिखारी ही समझता रहा और मैंने कभी इससे ऊपर उठकर सोचा ही नहीं था। और जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, और उस दिन मैं समझ गया कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जीवन की शुरुआत तब होगी जब तुम खुद को अच्छे से पहचानोगे। अगर तुम आज बेकार हो तो इसकी मुख्य वजह यह है कि तुम खुद को पहचानते ही नहीं हो। अब जैसे इस कहानी में जब तक उस भिखारी ने खुद को भिखारी समझा, वह भिखारी का भिखारी बना रहा, और जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो उसी दिन वह व्यक्ति व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और ऐसी ही जानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी शक या सवाल को आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो कुछ अच्छा सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।